हमारे साथ इंतखाब फारूकी भी मौजूद है, नेता है शिवसेना यूबीटी के। इंतखाब कह रहे हैं अली दारूवाला कि हम ही हैं असल झंडा बरदार, हम ही हैं और सारे हमारे सनातनी उम्मीदवार थे और हिंदू ही होगा मेयर। पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, ठीक है। इंतखाब अब आप भी बता दीजिए किसके ठेकेदार हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो छत्रपति शिवाजी महाराज और आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आप ही के पास आता हूं। 29 नगर निगम में 27 पर महायुति आगे चल रही है। ये देखिए, ये एक बड़ी पिक्चर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 29 नगर निगम में 27 पर महायुति आगे। इसे बीजेपी शिवसेना की जबरदस्त लहर माना जा सकता है। महाराष्ट्र नगर निगम का ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। जब से काउंटिंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक ये सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है। इंतखाब फारूकी जी, कैसे आप इसे देखेंगे? देखिए, आंकड़े तो और अच्छे होते जाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने इतने सालों से मुंबई में, महाराष्ट्र में जो हमारे कॉर्पोरेटर्स है, जो हमारे लोग हैं और हमारे मेयर ने और सबसे पहले सामान्य उद्धव इंतखाब जी, हम ये दिखा रहे हैं तस्वीर महाराष्ट्र की। 29 में से 27 पर महायुति आगे है। आपने सुना नहीं क्या? आपने सुना नहीं शायद। नहीं, अभी समय बाकी है। गुड मॉर्निंग इंतखाब जी, गुड मॉर्निंग। मशीन खुलना बाकी है, ऐसी बात नहीं है। आने वाले समय में आप देखोगे कि बहुत अच्छे हमारे नंबर्स आएंगे, ऐसी बात नहीं है। और हमारे कैंडिडेट्स जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने आप कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। लोगों की समस्या को हल किया है। संजय राउत कह रहे हैं कि नतीजे तो शाम को ही तय हो गए थे, धांधली हो चुकी है। जी नहीं जी, देखिए, नंबर्स बिल्कुल सही होंगे। अभी मशीन खुलना और बाकी है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत जल्दबाजी होगी, कोई भी ऐसे आंकड़ों को आप बोल के। यानी धांधली नहीं हुई है ना इंतखाब फारूकी जी? धांधली नहीं हुई। अभी हमारे लोगों ने काफी काम किया है, काफी अपने अपने क्षेत्रों में हमारे नगर सेवकों ने काम किया है, चाहे वो गटर, नाली, सफाई, पानी की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, बिजली की समस्या। तो बिल्कुल लोगों ने बढ़ चढ़कर उनको मतदान किया है जी। इस बीच एक बिल्कुल मुंबई और महाराष्ट्र बड़ी खबर ले लेते हैं इंतखाब, फिर वापस आपके पास आएंगे। इंतखाब फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं यूबीटी से, उनके प्रवक्ता। इंतखाब फारूकी, प्लान ही नहीं था कोई, सिर्फ हम मराठी मानुष हैं, हम साथ आ गए हैं और हमें वोट करना चाहिए, क्या सिर्फ यही प्लान था? बिल्कुल नहीं, हम लोग विकास की तरफ सोचने वाले लोग हैं और हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते कि लुंगी और ये सब सारी चीजें जो भी चल रही है, ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए था। लेकिन बिल्कुल हमारे नंबर्स और अच्छे होंगे और हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग है। राज ठाकरे का बयान था, राज ठाकरे का बयान था और उससे कोई किनारा नहीं किया आपकी पार्टी ने भी। बिल्कुल ठीक है, आप राज ठाकरे जी के बयान के बारे में आप इतना बोलते हैं, लेकिन जब भी हम टीवी खोले, मोबाइल खोले, तो हम भी तो कई चीजें सुबह शाम नफरती बयान तो देखते हैं। ऐसे उसमें हम उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि आप इलेक्शन के बाद देखेंगे हिजाब के नाम पर, नकाब के नाम पर, ऐसे कई मुद्दे हैं, कई चीजें जिस पे हम अगर बात करने चाहे तो कितने नफरती बयान आते हैं। करनी चाहिए ना इस समय में इलेक्शन टाइम पर एक रसमलाई को लेकर सारी नफरती बयानों के साथ हैं या खिलाफ हैं, ये तो बताना चाहिए था फिर आपको, अगर आप इतने अच्छे विचार रखते हैं तो। ये बात तो करनी चाहिए ना कि कोई अगर कुछ कह रहा है, वो चुनाव का मुद्दा बन रहा है, तो उस पर आपका क्या पक्ष है, ये तो कहना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का मन भटकाने के लिए था और कुछ नहीं। अन्नामलाई इस समय में इलेक्शन के टाइम पर उनको यही चाहिए था और वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ नहीं। मतलब राज ठाकरे का बयान पब्लिसिटी स्टंट था? राज ठाकरे ने पब्लिसिटी के लिए ये बयान दिया, ध्यान भटकाने की कोशिश की वोटर्स की, ये आप कह रहे हैं? वो अन्नामलाई नहीं, देखिए, कोई भी अगर मुंबई को कहेगा कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, तो बिल्कुल बेशक मुंबई और महाराष्ट्र के जो प्रमुख नेता है उनको तो गुस्सा आएगा ही कि वो किस तरीके से। चलिए, मैं आता हूं आपके पास फिर।